जो उसके दुख अपने ऊपर ले ले, जो स्वयं कष्ट सहकर उसका कष्ट हर ले, ऐसा पति मिला है बेहुला को, और मुझे उससे उसका सुख छीनना होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और मुझे उसके इस बंधन को मिटाना होगा जिसने प्रत्यक्ष रूप से मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। मुझे उस बेहुला के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ना होगा। वो दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। माँ, आप पर विश्वास ही मेरी शक्ति बनेगी। पिताजी, पिताजी, मैं विदाई से पहले सर्वप्रथम देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं और क्यों जाना है पुत्री? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूंगा, वहां उनकी पूजा करना। पिताजी, एक अंतिम बार देवी बेहुला को माता के मंदिर जाने की अनुमति दे दीजिए। पिताजी, मेरा निवेदन है आपसे, हमें मंदिर जाने की आज्ञा देने की कृपा कीजिए। आइए दीदी, हमें वहाँ जाकर बिहुला को समझाना चाहिए कि वो चंद्रधर को आपकी पूजा करने के लिए मनाए। नहीं अनुज गणेश, मैं वहां नहीं जा सकती। तुम ही जाना वहां पर और मेरा आशीष उन तक पहुंचा देना। स्वामी, आइए ना, साथ में दर्शन करते हैं। स्वामी, स्वामी, माता के मंदिर में मैं अकेली क्यों रह गई?
आप कोई साधारण जोशी नहीं लगते। फिर आप कौन हैं? और वो माता कौन है जो सदैव मेरी रक्षा करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं? देवी मनसा हैं वो, प्रभु महादेव और माता पार्वती की पुत्री। तो वो यहाँ क्यों नहीं है और साक्षात रूप से मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। किंतु पिताजी तो बहुत हठी हैं। उन्हें मनाना तो आप भी कहाँ सरलता से पराजय स्वीकार करने वालों में से हैं। मुझे विश्वास है कि आप कदापि विफल नहीं होंगी। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। सौभाग्यवती भव। अब चले, अन्यथा पिताजी बुरा मानेंगे। जी स्वामी। मैं आशीर्वाद देकर आ गया। नहीं जा सकी मैं गणेश। स्वयं आशीष देकर उसके लिए दुर्भाग्य का द्वार खोलना मेरे लिए संभव नहीं था, और मैं अभी भी तो उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। पुत्री मनसा बिहुला लखिंदर को देवी माता के मंदिर ले जाने में सफल रही। संभव है कि ये एक आरंभ है। जिस तरह से उसने लखिंदर का हृदय परिवर्तन किया, उसी प्रकार वो चंद्रधर का भी हृदय परिवर्तन कर सकेगी और उसे भी तुम्हारी पूजा के लिए प्रेरित करेगी। तुम मेरी पुत्र वधू ही नहीं, मेरी पुत्री भी हो। मैं भी तुम्हारे पिता के समान ही हूँ। जिस प्रकार मेरे मित्र साहा ने अपनी पुत्री की हर इच्छा का मान रखा है, उसी प्रकार तुम्हारा ये पिता भी तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। बताओ पुत्री अपनी इच्छा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मांग लो पुत्री, संकोच मत करो। पिताजी, अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। पिताजी, मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप मुझे उनकी पूजा करते हुए देख पाएंगे?
मुझे आपकी इच्छा ज्ञात हो गई है पिताजी। उचित है, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी पूजा का क्या फल मिलेगा मुझे। और यहाँ पे आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। आपकी इच्छा अनिच्छा का सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। तो फिर वो मत मांगो पुत्री जो ये पिता तुम्हें नहीं दे सकता। पुत्री, क्या देवी मनसा ने तुम्हें भयभीत कर यहाँ भेजा है? भय मत करो पुत्री, बिल्कुल भी डरो मत। ये महादेव के परम भक्त का घर है। मेरी भक्ति की शक्ति के आगे देवी मनसा का प्रकोप कुछ भी नहीं। आओ पुत्री। देखो पुत्री, यह है लव कक्ष। इसमें नाग तो क्या, स्वयं शिव पुत्री मनसा भी नहीं प्रवेश कर सकती। विनय के अभाव से मूर्खता का ही भाव जागृत होता है। ये कक्ष तो मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए बनवाया है, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति की शक्ति का सामना कर वो तुम्हारे पति और मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए पुत्री, भयभीत होकर उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, क्षमा चाहती हूँ, आपने अपनी पुत्री बनाया है इसीलिए कह रही हूँ। विश्वास किसी से भयभीत होकर या किसी के कह देने से उत्पन्न नहीं होता, और मैं भी ये नहीं चाहती कि उन्हें दैवी रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी विवश हो। अभी तो मैं तो ये चाहती हूँ कि उनकी करुणा, उनके प्रताप, उनकी दिव्यता से प्रभावित हो, तभी आप अपना शीश उनके सामने झुकाएं। प्रिय, मुझे पता है कि तुम मेरे प्राणों के लिए चिंतित हो, किंतु यदि हमारा साथ नियत है तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि पिताजी के अटूट विश्वास को डिगाकर मेरे जीवन की कामना मत करो। नहीं स्वामी, नहीं। किसी को विवश करना ये मेरा स्वभाव नहीं, और आपके विरुद्ध जाऊं ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी। मेरी आशा को निराशा में बदल दिया इसने। इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कर ली। पराजय नहीं माता, प्रथम प्रयास है जो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। किंतु अब पुत्री मनसा को वो करना ही होगा जो अनिवार्य है। पुत्री, अब क्यों रोक दिया उन्हें? जाने दो, करने दो उन्हें उनका कार्य। मुझे तो ज्ञात ही था कि मेरी बहू रानी को ही मिलेगी अंगूठी। अपने पति के दीर्घायु के लिए
मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? मेरे घर में महादेव को छोड़कर किसी की पूजा कैसे हो सकती है? मैं कल सुबह ही पुत्री बिहुला को शिव मंदिर ले जाऊंगा और पुत्र लखिंदर के भांति उसे भी शिव भक्त बनाऊंगा। तब वो समझ जाएगी कि जो भी है एकमात्र मेरे प्रभु महादेव ही हैं। तो फिर वो मुझसे कभी ऐसा अनुचित निवेदन नहीं करेगी। जाओ, अपनी भाभी को उनके कक्ष में ले जाओ। स्वामी, चिंता मत करो प्रिय, मैं कुशल हूं और आज के बाद हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि शिव पुत्री मनसा ने वचन दिया है। आज मैं अपने पुत्र लखिंदर की रक्षा कर मैं उन्हें अपने परिवार से दूर रहने पर विवश कर दूंगा। यही अवसर है पुत्री, अपने नागों को उनका कार्य करने दो। एक बार यदि वो लौ कक्ष में प्रवेश कर गए तो नाग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रतीक्षा क्यों कर रही हो पुत्री? नियति निर्धारित है, जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए मत रोको नागों को, उन्हें प्रवेश करने दो। नियति तो है, किंतु वो इतनी निष्ठुर और इतनी कठोर क्यों है? ये कैसे परीक्षा है मेरी? चंद्रधर को समझाने के लिए ये भी अनिवार्य है पुत्री। नागों को मत रोको पुत्री, उन्हें प्रवेश करने दो। पति यदि पास ना हो तो उसका क्या दुख होता है वो मुझे ज्ञात है। और यदि पति संसार छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होगी उसका भी मुझे अनुमान है। और बेहुला को मैं वो दुख दे दूं जिसे मुझ पर अटूट विश्वास है, जो मुझे अपना मार्गदर्शक समझती है और अपना रक्षक भी। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इसके प्रति मैं इतनी कठोर नहीं बन सकती माता।